वट इज़ अब यूट्यूब। कैसे हो मेरे भाइयों, स्वागत है एक नई वीडियो में। तो टाइटल तुमने पढ़ लिया होगा, 2-3 दिन पहले मैंने एक पोस्ट डाली थी यूट्यूब पे कि Q&A करते हैं और तुम्हें जितने भी डाउट है, जितने भी तुम्हारे क्वेश्चन हैं, तुम कमेंट में कर देना। मैं उनके एक प्रॉपर यूट्यूब वीडियो बना के उनके आंसर दूंगा। और इस बार बढ़िया क्वेश्चन पूछे हैं लोगों ने। सबसे पहला क्वेश्चन है भाई रैशनल थिंकर का। इन्होंने पूछा कि आप कहते हो कि 5 साल से ट्रेन कर रहे हो कुछ वीडियोस में, फिर भी आप अप्रैल 2024 वाली बॉडी की पिक्चर्स दिखाते हो और कहती हो कि ट्रांसफॉर्मेशन 1 साल में की। मुझे ये समझ नहीं आता कि ये अगर इस फिज़िक को बनाने में 5 साल लगे तो 2024 में आपकी फ़िज़िक बहुत सिंपल सी क्यों है। अब मैं ट्रेनिंग तो अभी मेरे को 5 साल से ज़्यादा हो गए करते हुए, बट जो 2024 की तुम फिज़िक देखते हो ना, वो एकदम फैट से भरी हुई। तुमको बंदा दिख जाएगा कि ये डाइट पे कंसिस्टेंट नहीं था, वर्कआउट में बस कंसिस्टेंट था। और मैंने ज़िंदगी में कभी भी प्रॉपर कार्डियो नहीं करा था। मैं पिछले साल से ही कर रहा हूँ कि हर रोज़ कार्डियो ऐड किया। तो ये है कि 2024 तक मैं जिम कर रहा था, फुल डेडिकेशन के साथ मैं वर्कआउट करता था, बट ना कभी मैंने वर्कआउट को ट्रैक किया कि मेरे को कितनी प्रोग्रेस हो रही है वर्कआउट में। और ना मैंने डाइट ट्रैक की कि मैं कितना प्रोटीन ले रहा हूँ, कितना मैं कार्ब्स ले रहा हूँ, कितनी कैलोरीज ले रहा हूँ, और कार्डियो तो भाई भूल ही जाओ। इसलिए मैं कहता हूँ कि 2024 से मैंने असली ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट की थी अपनी फ़ैट लॉस की जर्नी, मतलब फ़ैट लॉस की जर्नी स्टार्ट की थी तुम कह सकते हो। और तब से मैं भाई एकदम प्रॉपर डाइट ले रहा हूँ, वर्कआउट कर रहा हूँ, कार्डियो कर रहा हूँ। ये मेरा मतलब है। आई होप भाई को समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन है सैम सैंडी का, पुश पुल लेग्स और ब्रो स्प्लिट विथ 100 ग्राम ऑफ प्रोटीन, विच वन इज़ बेटर। मेरे भाई पुश पुल लेग्स तुम अगर फॉलो करते हो तो एक मसल पार्ट को 2 बार वीक में ट्रेन करते हो, और ब्रो स्प्लिट में एक मसल को तुम एक बार ट्रेन करते हो। अगर तुम्हें बेटर रिजल्ट चाहिए तो रिसर्च भी ये कहती है कि तुम एक मसल को अगर एक वीक में 2 बार ट्रेन करते हो तो वो बेटर रिजल्ट देगी। ऑफ कोर्स सी बात है। पर जो ब्रो स्प्लिट वाले बंदे हैं ना, वो एकदम प्रोफेशनल बंदे होते हैं जिनको 8 साल 9 साल 10 साल हो गए हैं, 5-6 साल हो गए ट्रेन करते हुए। उन लोगों के लिए ये प्रो स्प्लिट काम करेगा, क्योंकि उन्हें पता है भाई उनको किस इंटेंसिटी के साथ उस मसल को ट्रेन करना पड़ेगा, तब जाके वो ग्रो होगी। अगला क्वेश्चन है प्रिंस मिश्रा का, कैमरा एंड लेंस कौन सा यूज़ करते हो यूट्यूब वीडियोज़ के लिए। भाई मैं कैमरा यूज़ करता हूँ सोनी ZV-E10 और लेंस इसमें किट लेंस है। अगला क्वेश्चन है पवन ओपी का। ओके, मुझे एक सिंपल सा आंसर देना ब्रदर। मेरा बॉडी वेट 66 kg है, विजिबल बेली फैट, और मुझे जिम जाते हुए 2 मंथ हो गए हैं। सो व्हाट शुड आई डू नाउ, गेनिंग और कटिंग मस्कुलर, और वेट ट्रेनिंग प्लस कार्डियो प्लस हाई कैलोरीज डाइट, और वेट ट्रेनिंग प्लस लो कैलोरीज डाइट। भाई अभी तुम्हें सिर्फ 2 महीने हुए हैं जिम जाते हुए, तुम क्या कट और क्या बल्क के सोच रहे हो। एटलीस्ट जिम जाते हुए तुम्हें अपनी बॉडी को समझो तो सही। कम से कम पहले तुम्हें अपनी बॉडी को समझना पड़ेगा कि तुम्हें प्रॉपर फॉर्म समझनी पड़ेगी, डाइट कैलोरीज क्या होती है, ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। जब तुम्हें ट्रेनिंग करते हुए 1-2 साल से ज़्यादा हो जाएगा ना, उसके बाद सोचना तुम कट करने की। अगर तुम पहले कट करोगे तुम्हारी बॉडी में उतना मसल होगा ही नहीं, तुम क्या दिखाओगे भाई, अपनी हड्डियाँ थोड़ी ना दिखानी है। अगर तुम बहुत मोटे बंदे हो, ऑफ कोर्स से बात है तुम फैट लॉस करो अच्छा दिखने के लिए, कम से कम फिट बॉडी तो दिखे, उसके बाद आराम से मसल गेन हो जाएगा। तो भाई अगला क्वेश्चन है वीर SHR07 का। भाई जी एक मेन डाउट, ठीक है, बहुत ही अच्छे बॉडी बिल्डर लाइक डियोन वगैरह कहते हैं कि ब्रो स्प्लिट करो, एंड सेम मेरा जो जिम ट्रेनर है मैं उसे पूछता हूँ ऐसा क्यों, वो बोलता है कि भाई अगर आप एक मसल को अच्छे से एक दिन में ट्रेन करोगे तो बेस्ट कुछ नहीं है, लेकिन इंटेंसिटी हाई रहो एंड एक बार भयंकर ट्रेन करो। आई हैव मोर देन 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, क्या करूँ, बहुत कन्फ्यूजन है इन बिटवीन ब्रो स्प्लिट एंड पुश पुल लेग्स, बाय द वे वेरी गुड कंटेंट। तो भाई अगर तुम बात करो बहुत एक्सपीरियंस वाले बॉडी बिल्डर डियोन, और जो तुम्हारे जिम का ट्रेनर है, ऑफकोर्स से बात है उसे भी काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस होगा, उनको ट्रेन करते हुए उतने साल हो चुके हैं, तो उनके लिए भाई एक मसल पार्ट को इतनी इंटेंसिटी के साथ ट्रेन करना ही पड़ता है कि तब जाके उनका मसल ग्रो होता है। तुम्हें अभी 1 साल हुआ है ट्रेन करते हुए, कि अगर मैं पर्सनल तुम्हें सजेस्ट करूं तो पुश पुल लेग से ही अभी तुम्हारे लिए बेस्ट है, क्योंकि तुम्हें उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है अभी ट्रेन करते हुए।
तो पुश पुल लेग्स तुम अगर अभी करोगे तो वो बेटर ऑप्शन है तुम्हारे लिए। तो अगला क्वेश्चन है डिफेंस एनके 2.0। भाई मॉर्निंग में या इवनिंग में जिम जाना बेटर है? एंड मॉर्निंग जिम जाने वालों के लिए डाइट प्लान। ऐसा मॉर्निंग या इवनिंग में जिम जाने वालों के लिए कोई अलग डाइट प्लान नहीं होता। सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ, मॉर्निंग में इवनिंग में वर्कआउट वो तुम्हारी लाइफस्टाइल पे, तुम्हें कौन सा टाइम बेटर सूट करता है उस पर डिपेंड करता है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। बट अगर तुम शाम को वर्कआउट करते हो ना, जिम दिन भर में तुमने जितना खाना वाना खाया तो उसकी एनर्जी थोड़ी सी एक्स्ट्रा रहती है। और सुबह वर्कआउट करते हो तो मेक श्योर करना कि वर्कआउट से पहले तुम कोई ना कोई एक हाई कार्ब और उसमें थोड़ा बहुत प्रोटीन वाली मील पक्का खा के जाओ। अगला क्वेश्चन है भूपेंद्र यादव का, सप्लीमेंट इनटेक फ्रॉम टैबलेट आर सेफ फॉर आवर बॉडी, यस और नो? अब सप्लीमेंट के नाम पे तुम क्या लोगे यार? मल्टीविटामिन लोगे, विटामिन्स की बाकी गोलियां लोगे, और मुझे तो नहीं लगता कि इन चीज़ों के अलावा कोई टैबलेट फॉर्म में नेचुरली कुछ ऐसा सप्लीमेंट होता है जो तुम ले सकते हो। तो भाई बिल्कुल ही सेफ़ है ये तो। अगला क्वेश्चन है रॉकी भाई 2025 मैक्स का, भाई मुझे जिम में वर्कआउट करने के बाद इंटरनल पार्ट में पेन होता है, मैं जब टॉयलेट जाता हूँ तो तब पेन और बढ़ जाता है, क्या करूँ? कोई हेल्प कर सकते हो तो बताना। भाई अगर मैं इसमें बताऊँ तो अगर कभी कभार होता है तो ये नॉर्मल सी बात हो सकती है कि थोड़ी बहुत पानी की कमी से। अगर तुम्हें रेगुलरली हो रहा है तो मैं तुमसे कहूँगा कि भाई डॉक्टर से कंसल्ट कर लो एक बार, ये थोड़ी सीरियस प्रॉब्लम भी हो सकती है। अगला क्वेश्चन है संदीप आर्या क्या, कंटिन्यू कैसे रखा आपने इतने साल? इसका जवाब मैं क्या दूं यार, कंटिन्यू क्यों रखा मतलब कैसे रखा? मुझे अच्छा लगता है भाई। अगर तुम्हें वो चीज़ पसंद है ना, तुम्हें दिल से करना है उस चीज़ को, कंटिन्यू तुम करोगे ही करोगे। अगर बस एक जिम्मेदारी मतलब करना है वाला, यार लोग कर रहे हैं तो तब करता हूँ वाला अगर तुम करोगे तो भाई नहीं होगा ये। भाई ये तो डेडिकेशन तुम्हारी, तुम्हें जब करना ही है वाला जब तुम्हारे अंदर से आएगा ना, कुछ भी हो जाए। अगर कुछ चीज़ है तुम्हें उससे पैसे नहीं भी मिल रहे हैं लेकिन तुम्हें वो करना पसंद है, फिर भी तुम कर रहे हो ना वो चीज़, तो उसे तुम अपनी पूरी लाइफ टाइम तक कर सकते हो। अगर तुम्हें उसमें इतना मज़ा आ रहा है, हर दिन उसे करने के बाद भी मज़ा आ रहा है ना, तो भाई यही राज है मेरे ख्याल से। और अगर तुम इससे पैसा भी बना रहे हो तो भाई इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। अगला क्वेश्चन है गॉड स्ट्रीम का, बॉडी रिकॉम्ब ऑल टाइम कर सकते हैं क्या फॉर मसल बिल्डिंग एंड फैट लॉस? कुकिंग कटिंग करो तो मसल लॉस और बल्क करो तो फैट गेन। भाई एकदम सिंपल सी बात है, रिकॉम्ब करते रहो, अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज में खाओ, तुम कर सकते हो लाइफ टाइम। मसल बिल्ड होगी ही होगी अगर तुम्हारा प्रोटीन इंटेक बढ़िया है तो। बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि प्रोटीन इंटेक अच्छा रखना, कार्डियो ऐड करना, ताकि तुम्हारी बॉडी में फैट भी कम लगे और मसल भी बिल्ड होती रहे। तो भाई हाँ, कर सकते हो तुम आराम से रिकॉम्ब लाइफ टाइम तक। तुमने देखा ही होगा इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे बहुत सारे जितने भी बॉडी बिल्डर हैं सब ओवर द ईयर लीन रहते हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल है डियोन साकेत और नॉट्स ऑफ इट वेदांत चौधरी। ये देखना तुम, इनकी फिजिक तुम्हें ऑल टाइम लीन मिलेगी। ये भी तो भाई अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज के आसपास सिखाते हैं, बस कार्डियो ऐड करते हैं अपनी ज़िंदगी में। और मैं सबको सजेस्ट करूँगा कार्डियो ऐड करो। अगला क्वेश्चन है 1.8 ग्राम इनफ है क्या बॉडी बनाने के लिए? ये क्वेश्चन पूछा है मोहम्मद सैदत। बिल्कुल 1.8 ग्राम तो बहुत अच्छा है भाई। अगला सवाल है सोमर सोरेन, भाई मैं जिम तो नहीं जाता लेकिन सुबह 5 बजे उठ के रनिंग करता हूँ और थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करता हूँ, तो मुझे क्या एग खा के एक्सरसाइज करना चाहिए? अगर हाँ तो कब खाना चाहिए और वीक में कितने? प्लीज़ इसका रिप्लाई भी देना। इसका एक मस्त जवाब है मेरे पास। जब कुछ साल पहले ना मैं आर्मी की तैयारी कर रहा था तो मैं भाई सुबह शाम रनिंग करता था फुल, मतलब जितना हो सकता था फुल अपनी बॉडी को मतलब जान झोंक देता था उसमें। और लेकिन उस टाइम पे मुझे इतना नॉलेज नहीं था कि यार इतना वर्कआउट कर रहे हैं, इतनी बॉडी को थका रहे, तो तुम्हें अच्छी डाइट भी चाहिए, हाई प्रोटीन डाइट चाहिए, और एनर्जी के लिए भी बाकी कार्ब्स वगैरह सब इम्पोर्टेंट होते हैं। तब मुझे उतनी एनर्जी महसूस नहीं होती थी। और जो मेरी रनिंग की टाइमिंग होती है ना, अगर तुम्हें पता हो आर्मी की जो रनिंग की टाइमिंग होती है 5 मिनट
5.5 मिनट इस टाइप से होती है। बट मैं बहुत लंबे टाइम से रनिंग की प्रैक्टिस तो कर रहा था। बट जो टाइमिंग का डिफरेंस है ना, अगर मैं इस महीने 1600 मीटर की जो रनिंग होती है 5 मिनट 30 सेकंड में कर रहा हूँ, तो ऑफकोर्स से बात है मुझे अगले महीने में प्रोग्रेस करनी चाहिए। मैं अगले महीने भी 5 मिनट 30 सेकंड ही उसे करता था। तब मैं सच बताऊँ ना, मुझे इन चीज़ों की उतनी नॉलेज नहीं थी कि यार डाइट वाइट इन चीज़ों से इतना फ़र्क पड़ता है। तो हाँ भाई, अगर तुम्हें कुछ प्रोग्रेस करनी है ना, तो तुम अगर अपनी बॉडी का फ्यूल खर्च कर रहे हो तो उसके बाद फ्यूल उतना ही डालना भी तो पड़ेगा ना, ताकि तुम्हारी बॉडी रिकवर करे और अगले दिन अच्छा परफॉर्मेंस दे। तो भाई तुम बिल्कुल एग खाओ और वर्कआउट के बाद खाओ। अब कितने एग खाने हैं वो तो तुम्हारी वर्कआउट कितना इंटेंस करते हो, कितनी देर तक करते हो, उस पर डिपेंड करता है। फिर भी दिन के अगर तुम 3-4 एग भी खाओगे तो मस्त करके तुम्हारी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन है मुकेश सलारिया का। भाई अगर कोई फिटनेस को करियर बनाना चाहता है तो उसे कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, मतलब क्या स्टडी करना चाहिए, पैसे कैसे अर्न करने चाहिए, एज 30+ है, विदाउट स्टेरॉइड्स क्या कर सकते हैं, इसमें फ्यूचर कैसे बने। मैं इसी साल से कंटेंट क्रिएशन और इन चीज़ों में घुसा हूँ भाई। ऐसा नहीं है कि मैं बस इसी पे डिपेंडेंट हूँ अपनी इनकम के लिए। मैं भाई इसके साथ जॉब भी करता हूँ, ये बस मैं साइड हसल कर रहा हूँ, मुझे पसंद है, इसलिए कंटेंट बनाना मुझे अच्छा लगता है। तो भाई अगर इसमें करियर की बात करें ना, बहुत तगड़ा करियर है। मतलब अगर तुम्हें कोई भी चीज़ दिल से करनी है ना, तुम कर सकते हो भाई, 100% इसमें करियर है। तो भाई अगर इसकी स्टडीज़ की बात करें तो इसमें क्या क्या तुम्हें स्टडी करना पड़ेगा। कुछ कोर्सेज होते हैं, पर्सनल ट्रेनिंग का कोर्स होता है, और न्यूट्रिशनिस्ट का कोर्स होता है, डाइटिशियन का कोर्स होता है, और तुम्हें ऑफकोर्स से बात है ह्यूमन एनाटॉमी की नॉलेज होनी चाहिए। और यार ऐसा नहीं है कि सिर्फ किताबी पढ़ाई से ये चीज़ें सारी होती है। भाई मैंने कभी पढ़ा नहीं है इन चीज़ों के बारे में, मैंने 5 साल तक अपना टाइम इस चीज़ में दिया है। तो एक्सपीरियंस तो इसमें बहुत चाहिए यार। किताबी नॉलेज से तुम दूसरे की बॉडी के बारे में बता नहीं सकते ना, सबकी बॉडी अलग अलग है। तो भाई मैं सोचता हूँ ना, किताबी नॉलेज से तुम्हें एक्सपीरियंस ज़्यादा मैटर करता है कि तुम्हारा एक्सपीरियंस कितना है उसमें। अगला क्वेश्चन है अखिलेश शिंदे का। इज़ देयर ओके टू चीट और वी नीड टू स्ट्रिक्टली अटैच टू आवर रूटीन। ये भाई तुम पे डिपेंड करता है। ऐसा भी नहीं है कि तुम हर दिन एकदम लगे पड़े हो, साल के 365 दिन भाई स्ट्रिक्टली डाइट लेनी है मेरे को, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। फॉर एग्जांपल अगर तुम जॉब करते हो, हफ्ते में 7 दिन होते हैं ना, उसमें से तुम 5 दिन जॉब पे जाते हो, 2 दिन छुट्टी होती है, रेस्ट मिलता है ना। जैसे हम जिम जाते हैं, जिम में भी हमें रेस्ट मिलता है। एग्जैक्टली सेम चीज़ अगर तुम इतनी स्ट्रिक्ट डाइट करते हो, चीट करना कोई भी बुरी बात नहीं है। हफ्ते में 1 दिन चीट कर सकते हो, तुम्हें जो पसंद है तुम जितना खाना है उतना खा सकते हो, क्योंकि 1 दिन में ना बॉडी बनती है ना ही बिगड़ती है। बट अगर तुम चीट कर रहे हो तो ध्यान ये भी रखना कि जो तुमने चीट करा है अगले दिन उसकी भरपाई भी करनी पड़ेगी। ये चीज़ ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है आदर्श तिवारी का। नॉर्मल पर्सन हु डजंट एक्सरसाइज और गो जिम, हाउ मच प्रोटीन शुड टेक फ्रॉम डाइट। तुम्हारा बॉडी वेट जितना है उतना लो एक नॉर्मल पर्सन के लिए। अगला क्वेश्चन है अक्षय शिंदे का। अच्छे जिम शूज़, लिंक दे दूंगा भाई नीचे। मेरे एक जूते हैं कलेंजी के, भाई इतने प्यारे जूते हैं, और 1500 रुपये के थे शायद, और वो इतने मस्त है ना। मैं लिंक दूंगा अगर मुझे मिलता है। मैंने वैसे डिकैथलॉन से खरीदे थे वो, और अगर मुझे लिंक मिलता है तो मैं तुम्हें दे दूंगा भाई। अगला क्वेश्चन है गौरव कंबोज का। हाउ टू बी कंसिस्टेंट विद डाइट एंड वर्कआउट। हाउ, ये क्वेश्चन यार बहुत ही मेरे को तो अजीब सा लगता है कि कैसे करें। ये तो भाई अगर तुम्हें करना है तो तुम कैसे भी करोगे, इसका आंसर मेरे पास नहीं है यार। सही बताओ ना, तुमको कोई फोर्स कर रहा है अगर किसी चीज़ के लिए कि तुमको ये करना है, अगर तुम्हें कुछ भी चीज़ ज़बरदस्ती करनी पड़ रही है, तुम्हें दूसरे से पूछना पड़ रहा है कि मैं क्यों करूं भाई, कैसे होगा, तो भाई इसका मतलब तुम्हें खुद नहीं पसंद वो चीज़ करना, इसीलिए तुम दूसरे से पूछ रहे हो। अगर तुम्हें रिज़ल्ट चाहिए, तुम्हें करना है वो चीज़, तुम कैसे ना कैसे करोगे ही करोगे भाई, बहाने नहीं बनाओगे। अगला क्वेश्चन है राहुल का। मेरा हाइट 6 फीट है लेकिन जो भी खाता हूँ नहीं लगता बॉडी पर। इसके लिए एक सिंपल सा है, अपनी कैलोरीज से 400-500 कैलोरीज एक्स्ट्रा खाओ। लेकिन जो भी बंदे ऐसे हैं ना जिनकी बॉडी में लगता नहीं है, जो हार्ड गेनर्स हैं, उनको भाई सिर्फ खाने से
रिजल्ट नहीं मिलेंगे। खाने के साथ तुम्हें जिम भी जाना ही पड़ेगा, क्योंकि इतने सालों से तो तुम खाना खा ही रहे हो, तुम्हारा वेट तो फिर भी नहीं बढ़ा। इसका मतलब तुम्हें जिम जाके मसल्स बनानी पड़ेगी, तब तुम्हारी बॉडी अच्छी दिखेगी और तुम्हारी बॉडी बढ़िया शेप में आएगी, तुम्हारा वेट गेन तब होगा। अगले 3 क्वेश्चन एक ही भाई ने पूछे हैं, भूपेंद्र यादव ने। वर्कआउट करता हूँ बट अच्छे मसल के लिए प्रोटीन इंटेक कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। नेचुरल डाइट, आई डोंट वांट एनी सप्लीमेंट बिकॉज आई एम स्टूडेंट, ऑल्सो बजट इशू। अब भाई यार देखो, बहुत अच्छी बॉडी बनानी है ना, तुमको बढ़िया रिजल्ट चाहिए। सबसे पहले तो ये सिंपल सा है कि तुम्हें अच्छी डाइट लेनी ही पड़ेगी। अगर और अच्छी बॉडी चाहिए, सप्लीमेंट लेने ही पड़ेंगे। सप्लीमेंट में मतलब क्रिएटिन और प्रोटीन। मैं नहीं कह रहा कि इसके अलावा कुछ और लो, बट ये 2 तो लेने ही पड़ेंगे। और ज़रूरी नहीं कि प्रोटीन का तुम अलग सप्लीमेंट लो। अगर तुम्हारे पास बजट है, तुम अपनी डाइट्स में पूरा कर सकते हो तो डाइट से पूरा करो। और भाई वैसे भी अगर तुम्हें ट्रेनिंग करते हुए 1 साल 2 साल हो रहा है तो बहुत ज़्यादा डाइट लेने की तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ती। नॉर्मल घर का खाना खाओ, तुम स्टूडेंट हो अभी, उससे तुम्हारा काम चल जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, नेचुरल टेस्टेस्टेरोन बूस्टर पर वीडियो चाहिए और कौन सा वर्कआउट हाई टेस्टेस्टेरोन बूस्ट करता है। ऐसा कोई वर्कआउट नहीं होता यार जो तुम्हारे टेस्टेस्टेरोन अलग से बूस्ट कर दे, ना ही कोई सप्लीमेंट है जो तुम्हारे टेस्टेस्टेरोन बूस्ट कर दे। अगर वर्कआउट से बढ़ाना है तो कंपाउंड मूवमेंट्स करो, लेग प्रेस, स्क्वाट्स और बेंच प्रेस और डंबल प्रेस, हैवी वर्कआउट करो। अब तीसरा क्वेश्चन है, हाउ टू मेक योर सेल्फ मेंटली स्ट्रॉन्ग। आई वॉन्ट टू नो योर पर्सनल एक्सपीरियंस बिकॉज स्टूडेंट्स लाइफ और सोशल लाइफ डिफरेंट होती है, बिकॉज मेंटल पावर इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन डाइट। ये सब मैनेज कैसे करें, बिकॉज कंटिन्यू जिम नहीं हो पाता है, डाइट रूटीन फॉलो करने में प्रॉब्लम आती है। अब सबसे पहली बात है मेंटली स्ट्रॉन्ग की। भाई एक चीज़ बताऊं, प्रैक्टिस के साथ तुम्हारा दिमाग भी स्ट्रांग होते जाता है। तुम्हारा रूटीन क्या है, तुम कैसा रूटीन फॉलो करते हो, उसके साथ तुम्हारा माइंड, तुम्हारा मेंटल स्टेट डेवलप होता है, ओवर द टाइम होता है ये। तुम आज सोचो कि मैं मेंटली स्ट्रांग हो जाऊंगा, 2 वीडियोस देख ली तुमने यूट्यूब पे एकदम मोटिवेशन वाली, तीसरे दिन से फिर से वही होगा। तो भाई ये एक स्लो प्रोसेस है। तुम्हें मेंटली स्ट्रांग बनना है ना, वो भी स्लो प्रोसेस है। धीरे धीरे जैसे तुम प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे तुम मेंटली स्ट्रांग होते जाओगे। और जैसे कह रहे हो तुम जिम में रेगुलर नहीं हो पाता, डाइट में कंसिस्टेंट नहीं रह पाता, भाई तुम स्टूडेंट हो, स्टूडेंट की लाइफ में और भी चीज़ें होती है, स्कूल, ट्यूशन, पढ़ाई, एग्ज़ाम, ये सारी चीज़ें हैं। मैं तुम्हें एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि पहले अपनी स्टडीज़ पर ध्यान दो, और साइड में तुम्हें अगर टाइम मिलता है जिम जाने का तो जिम जाओ। अगर उसके बाद भी तुम मैनेज कर सकते हो अपनी डाइट तो करो, लेकिन अगर नहीं कर पा रहे ना, जो तुम्हारे घर में बना है, जैसा तुम्हें मिल रहा है तुम खाओ अभी। बाद में जब तुम स्टूडेंट लाइफ से निकल जाओगे, जब खुद कमाने लग जाओगे, तब भाई इन चीज़ों को एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो कर सकते हो। सेम मेरे साथ भी हुआ, जब मैं स्टूडेंट लाइफ से बाहर निकला, चीज़ें देखी, खुद के पैसे कमाए, तब जाके मैंने अपनी डाइट लिया भाई। उससे पहले मैंने कभी किसी को फोर्स नहीं किया, अपने घर वालों को कभी फोर्स नहीं किया कि मेरे को प्रोटीन पाउडर ला के दो, मेरे को सप्लीमेंट चाहिए, मेरे को ये चाहिए वो चाहिए। जब मैंने खुद अर्न किया तब मैंने दिन के 10-12 अंडे खाए, प्रोटीन लिया है, क्रिएटिन लिया है, सप्लीमेंट लिए हैं, मल्टीविटामिन लिए हैं, जो मेरा मन करता है मैं वो लेता हूँ अब। और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे जिनका मैं आंसर नहीं दे पाया, उनका मैं कमेंट का रिप्लाई कर दूँगा। और बस यही था यार। और भी तुम्हें कोई क्वेश्चन होंगे मेरी अपकमिंग वीडियोस पे कमेंट कर देना। वैसे तो मैं यार जितनी भी वीडियोस होती ना उनके सारे कमेंट का रिप्लाई मैं वैसे ही कर देता हूँ, और तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर भी मैं वहीं दे देता हूँ। बट इस वीडियो में इतना ही। आई होप तुम लोगों के डाउट क्लियर हो गए होंगे जितने भी क्वेश्चन थे। अगर फिर भी तुम्हारे डाउट क्लियर नहीं हुए ना तो अगली वीडियो में कमेंट कर देना, इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ। और तुम्हें बहुत ही ज़रूरी कुछ पूछना है तो मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना, मेरे को वहाँ डीएम कर देना। मैं हर एक का डीएम चेक करता हूँ, और मुझे लगता है जिसका आंसर मुझे देना चाहिए, इसका क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, तब मैं उसका रिप्लाई पक्का करता हूँ भाई। और बस यही था, मिलते हैं अगली वीडियोज़ में, अपना ध्यान रखना, गुड बाय।